CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। यहाँ दो ही MP हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं तो फिर मेयर पति। वो कहते हैं कि मेयर में एक अहंकार है, घमंड है, इसीलिए लोग कहते हैं कमिश्नर फेल है। पर ऐसे नटंकी नहीं करते जिस तरीके से ये करते हैं। कह रहे हैं जी 20 एकड़ लैंड, इनकी देखिए दिमाग, देखिए इनका, अनपढ़ता देखिए, अनपढ़ता। क्या सचमुच नगर निगम को भंग कर देना चाहिए? ऐसा हाल कॉरपोरेशन का हमने कभी नहीं देखा। मेरी बहन प्रेमलता जी, 3 पार्षद अधिकारी मिली भगत करके कोई षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि जसवीर सिंह बंटी जी जो हैं डिप्टी मेयर, मार्शल से उनको उठवा के बाहर फेंकवाया गया। हम वोटिंग करा के कि हम V3 सड़कें नहीं बनाना चाहते। नहीं समझ आ रहा कि इनका अलायंस है या नहीं है। MP के खिलाफ था, नगर निगम के खिलाफ था। पर आज मैं कहना चाहता हूँ कि तिवारी साहब की जिम्मेवारी नहीं बनती। प्रेमलता जी को मतलब गुस्सा नहीं आना चाहिए। कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के भी प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ आप भी बैठे हैं, सुभाष चावला जी बैठे हैं। बातचीत तो चलो सभी करते हैं, ये कोई दुश्मनी थोड़ा है हमारी। हमसे भी कर लेते, आज ही पहली बात कर रहे हैं उस दिन। अपना मजाक आप ना उड़ाए। 7 एकड़ को 20 एकड़ जो बता रहे हैं, पैमाना मैं नहीं हूँ, पार्षद है। तो क्या डंडा ऊपर उठता है जैसे। क्योंकि इस एंट्री फीस ली जाती है, ना कि पार्किंग फीस। आपसे मैं सहमत हूँ। एक तरफ फाइनेंशियल क्रंच, दूसरे तरफ में अफसरों का की एक फौज खड़ी हो रही है। तो जमीन बेच करके नगर निगम को हम कितने दिन तक चला पाएंगे बबला साहब? फिर तो जमीन बेच करके ही नगर निगम को चलाना है। आज बेचें, कल बेचें, एक के बाद एक बेचें, आगे नहीं। आज हम बात करेंगे भाजपा के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह बबला से और इनसे जानेंगे नगर निगम की हालत को लेकर के, क्योंकि इनकी धर्मपत्नी यहाँ पर मेयर हैं। यहाँ 2 ही MP हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं तो फिर मेयर पति देवेंद्र सिंह बबला जी, और मेरे बड़े भाई भी। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार नगर निगम में फाइनेंशियल क्रंच किस हद तक जाने वाला है। क्या सचमुच नगर निगम को भंग कर देना चाहिए, या फिर इन्होंने ही एक बार बहुत बड़ा ताला लेकर के आए थे कि इसको बंद कर दिया जाए, या ताला लटकाने वाली बात होगी। इसी को लेकर के सबसे पहले बबला साहब आपसे हम बात करेंगे। 125 करोड़ रुपये ग्रांट के तौर पर वो आया है, एडवांस के तौर पे आया, या प्रशासन के मर्सी पे, या केंद्र सरकार की मर्सी पर आया है? पहले तो मैं मधुकर जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपकी जो भी इंटरव्यू होती है ना, वो वाकई धमाकेदार होती है। और मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के नाते बोल रहा हूँ, ना कि मैं कोई मेयर के पति के रूप में बोल रहा हूँ। मैं जब से ये अपना नगर निगम बनी है, मैं तब से चुनाव लड़ता आ रहा हूँ। मैं 5वीं बार हम जीते हैं। ऐसा हाल कॉरपोरेशन का हमने कभी नहीं देखा कि लोगों की सैलरियां देने के लिए भी पैसे ना हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब पीछे जो स्मार्ट सिटी के अंदर आज तक हमें ये नहीं समझ आया कि इतना पैसा था यहाँ पे, वो पैसा गया कहाँ पे? हमें तो चाहिए लभी इनको सभी को, काउंसलरों को मिलके इसका हिसाब पूछना चाहिए। कुछ लोग कहने वाले हैं जी कि जो पैसा यहाँ पे आया था वो स्मार्ट सिटी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। कुछ लोग और अटकलें लगा रहे हैं। चलो एनीवे, हम ये नहीं कहते कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया, पर इस टाइम हालात जो हैं काफ़ी ख़राब हैं। जब मेरी धर्मपत्नी मेयर बनी तो हमें ये पूरी आशा थी कि हम पैसे को, फंड को लाएंगे। हमें 238 करोड़ भी बोला गया। ये हम नहीं मतलब बोल रहे, प्रशासन की तरफ से था कि हम इसको कोशिश करके लाएंगे। पैसे लाना बड़ा मुश्किल है, खर्चना बहुत आसान होता है। चलो एनीवे, मैडम ने अमित शाह जी से भी बात की, चीफ सेक्रेटरी से, गवर्नर साहब से, मैडम मेयर हरप्रीत बबला जी, मैडम मेयर हरप्रीत कौर बबला। आप खुद देखते रहे हो, पढ़ते भी रहे हो कि कभी इधर भाग कभी उधर भाग, पर हमारा साथ जो है विपक्ष ने नहीं दिया। मेरी बहन प्रेमलता जी चुनाव लड़े,
चुनाव में एक आदमी जीतता है, एक हारता है। उन्होंने पता नहीं क्यों वो जो बात है दिल को ला ली कि मैं कैसे हार गई। वो उसके बाद जो है हर बात पे हाउस के अंदर आप देखते हो कि किस तरीके से वहाँ पे बिहेव करते हैं। पार्षद को जो है एक चुना हुआ नुमाइंदा होता है, सारी प्रेस ऊपर बैठी होती है, वो देख के उसके अंदर सारी खबर लगती है कि कौन पार्षद किस तरीके से बिहेव करता है। पिछली बार मैं भी, हम 4 लोग जीत कर आए थे, मैं विपक्ष में जो था उसका नेता था। हमने कभी नहीं ऐसा कहा कि हमने ये कहा था कि जहाँ शहर के डेवलपमेंट की बात आएगी हम पूरा आपका साथ देंगे। विपक्ष का काम होता है कि एक वॉच करना, जहाँ गलत बात हो रही हो वहाँ पे ज़रूर बोलना चाहिए, पर ये नहीं कि हर बात पे बोलना, हर बात को नेगेटिव तरीके से लेके जाना, हाउस के अंदर एक ऐसा माहौल बना देना कि जिससे लोगों को ये लगे कि ये क्या है, ये क्या नगर निगम है। इससे हमारा नहीं कुछ बिगड़ने वाला। विपक्ष जिस तरीके से भूमिका निभा रही है, आने वाले टाइम में ये 2026 में जो दिसंबर में चुनाव होने जा रहे हैं उसके अंदर इनको पूरा जवाब देगी। अभी कल की ही बात है, कल मैं देख रहा था ये 3 लोग हैं, एक सीनियर डिप्टी मेयर और प्रेमलता जी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये अपने बिहाफ पे कह रहे हैं या पार्टी की तरफ से कह रहे हैं। इनकी पार्टी का कोई नेता जो है वो कोई बात नहीं करता, कोई ऐसी बात है ही नहीं जो करे। ये अपनी तरह रोज़ इनका नाम आना चाहिए। और इसमें कुछ मैं ये भी कहूँगा कि कुछ हमारे ऑफिसर भी हैं जो इनको कुछ चीज़ें लीक आउट करते हैं, जो इनको गलत गाइड करते हैं। उनकी फ़ोटो भी हमारे पास है, इनके साथ बैठे हुए की वो फ़ोटोएँ जो है गवर्नर साहब के पास जा रही हैं कि इस तरीके से नगर निगम के अंदर जो है लोगों को भड़का कर और कॉरपोरेशन का माहौल ख़राब कर रहे हैं वो। यानी आप कह रहे हैं कि ये 3 पार्षद और प्लस कुछ अधिकारी मिली भगत करके कोई षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि बदनामी हो प्रशासन का भी, नगर निगम का भी और मेयर का भी। यस, उनकी वो जो ऑफिसर हैं उनकी अपनी पॉलिटिक्स है अपने अधिकारियों के साथ, उनकी उनके साथ नहीं बनती। क्या कमिश्नर के खिलाफ भी ये षड्यंत्र मानते हैं? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि जो अधिकारी कर रहे हैं, नेचुरली हेड है वो, उसके खिलाफ तो फिर नेचुरली हो गई। अगर कोई बात नगर निगम की जाएगी, वो हेड है हमारा जो है कमिश्नर, उसके ऊपर तो जाएगी। इसीलिए एक ज़मीन का भी मसला आ रहा है कि वो 20 एकड़ है कि 7 एकड़ है कि 7 करोड़ का है, क्या है ये नहीं समझ में आता। जो बोलने वाले हैं वो बोले जा रहे हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि ये पार्षद जो है ना, जो चुन के आए हैं, इनकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। इनको यही नहीं पता कि वो ज़मीन 20 एकड़ है या वो 7 एकड़ है। ये जो एजेंडा आया है, ये प्रशासन ने ये हमें जो ज़मीन है 7.7 एकड़ जो है वो दी है। चीफ आर्किटेक्ट ने इसके नक्शे बनाए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने ही इसका रेट मुकर्रर किया है। और उसके अंदर ये एजेंडा जो है यहाँ हाउस के अंदर आया है। और इन्हीं तीनों ने, ये देखो, ये मेरा रिकॉर्ड है मेरे पास अभी पड़ा, अभी मैंने पूछा था, ये देखो, रिक्वेस्ट फॉर रिजर्वेशन अंडर कोटा अपकमिंग MC एक्शन प्रोजेक्ट्स इन बनी माजरा। ये देखिए, ये जसवीर सिंह बंटी जी जो हैं डिप्टी मेयर, ये कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन द मेंबर्स ऑफ द हाउस फॉर अप्रूवल ऑफ दिस एजेंडा। बिल्कुल एक तरफ ये अपना पेज नंबर 129 के ऊपर जो है ये इनका ये स्टेटमेंट है कि मेयर को जो है अप्रिशिएट करते हैं कि जी आपने जो है ये एजेंडा लेके आए और आपने अप्रूवल किया। उसके बाद यही जसवीर सिंह बंटी अप्रिशिएट करते हैं मेयर को फॉर मेकिंग हर बेस्ट एफर्ट्स इन दिस रिगार्ड। ये देखिए है, ये देखो, ये हाउस उसके बाद कन्फर्म करता है ये सारी चीज़ को कि जी इसकी जो ऑक्शन है ये अपना वो की जाए। अब इनको देखा ले भी, ये तो प्रॉब्लम ये थी, इनको ये लगता था कि पैसे आएंगे नहीं और मेयर मैडम फेल हो जाएगी। ठीक है, एक तो 125 करोड़ आ गया सभी के एफर्ट से, मैं किसी को क्रेडिट नहीं देना चाहता, सभी के एफर्ट से जो हो 125 करोड़ आ गया। अब इसमें से कम नहीं तो 800 करोड़ रुपया जो है 7.7
एकड़ जो लैंड जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है अप्रूव करके, उसमें से मेरे ख्याल 900,000 करोड़ रुपया जो है वो आएगा। उन्होंने कहा कि ये तो गाड़ी जो है ये लीक पे पड़ गई, ये तो पैसे आ जाएंगे, सारे काम होंगे, हम अगली बार जो है चुनाव में क्या बोलेंगे। सड़कों पे वो जो है हमारे कमल के फूल लगा रहे थे कि सड़कें टूटी पड़ी हैं। अब V3 भी जो है देखो पास हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन बना के दे रहा है। अब उसके ऊपर भी राजनीति कर रहे थे ये कि ये V3 क्यों दी जा रही। अरे V3 जो है लोगों की, ये हमारी चंडीगढ़ की सड़कें हैं। अब मैं क्या बताऊँ, मैं यहाँ इस माइक से बोलना नहीं चाहता कि क्या इंटरेस्ट है लोगों का कि V3 रोड जो है वो अपना ये बनाए। चाहे सड़कें प्रशासन बनाए या कॉरपोरेशन बनाए, क्या फ़र्क पड़ता है, चलना तो चंडीगढ़ के लोगों ने है ना। अब पैसे नहीं है हमारे पास। मैडम ने देखिए 45 करोड़ रुपया प्रशासन लगा रहा है, 125 करोड़ वहाँ से आ गया, 170 करोड़ रुपया हो गया ना। तो वो कौन सा उन्होंने रखना है हमारे पास। पहले हमने, आपको याद है, 10 कम्युनिटी सेंटर हमने बनवाए थे, प्रशासन ने बना के दिए, वो वापस कर दिया उन्होंने। और जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम वापस ले लेंगे उनसे। बाबूला जी, आपने कहा कि 125 करोड़ जो नगर निगम को मिले हैं। आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। अब ये कह रहे हैं जी 20 एकड़ लैंड। इनकी देखिए दिमाग, देखिए इनका, अनपढ़ता देखिए, अनपढ़ता। वो 20 एकड़ लैंड नहीं है। वो 20 एकड़ लैंड के अंदर निरकारियों का भी वहाँ पे लैंड है, वहाँ पे स्कूल भी है एक, आप जाके देख के आना। वहाँ पे ग्रेव यार्ड भी है। वो सारी मिला के 20 एकड़, वो तो जगह उनकी है। इनका नक्शा निकाल लिया जी 20 एकड़, उसके अंदर ये नहीं देखा कि उसके अंदर क्या क्या नहीं है। ये सारी जगह जो है आर्किटेक्ट ने निकाल के मार्क करके, इसको बहुत टाइम लगा, एकदम ये नहीं आया। उसमें से सारी जगह जो बचती थी वो 7.7 एकड़ बचती है, इससे ज़्यादा वो नहीं बचती। यदि 7 एकड़ बता करके लोगों को बताया जा रहा है कि वहाँ पे 7 एकड़ ही ज़मीन है, ये भ्रम करने वाली स्थिति नहीं है? अगर भ्रम करने वाली स्थिति है तो कोई कार्रवाई बनती है क्या फिर? देखिए, मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता, फिर भी वो हमारे साथी हैं। उनको ये होता है कि रोज़ कोई ऐसी खबर निकालें जिसके अंदर उनका अखबारों में नाम छपे। मैं कहता छपवाइए आप, पर अच्छी चीज़ जो है, सही चीज़ तो बताओ। लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो? चंडीगढ़ को कैसी सनसनी खिला दी, महा घोटाला होने वाला है। अरे क्या घोटाला होने वाला बताइए? प्रशासन का एजेंडा है, प्रशासन ने भेजा है, हमने लगा दिया। प्रशासन हमारी मदद करना चाहता है, वहाँ से हमें अगर पैसे आ जाएंगे, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए मैडम के साथ मिलकर कि पैसा आ रहा है, हमें अपने वार्ड के काम करने में हो जाएंगे। इनको अपने वार्ड के कामों की नहीं है, सिर्फ ये है कि हाय मैडम पैसा कैसे ले आई। मैडम जो है इतना पैसा जो आ जाएगा, ये तो क्रेडिट हम तो करें, हमें क्रेडिट चाहिए ही नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि एक अगर हमें चुने, लोगों ने चुन के भेजा है, अगर हम उनके काम नहीं करेंगे तो क्या जवाब देंगे उनको। पर इनको कुछ नहीं है, इनको ये है काम हो ना हो, पर हमने शोर जरूर मचाना है। आपने कहा कि 125 करोड़ रुपए लेकर के जो मैडम आई हैं यहाँ की मेयर, उसमें हम किसी को क्रेडिट नहीं चाहते हैं कि सबको क्रेडिट जाए, लेकिन प्रशासन तो क्रेडिट दे रहा है। जब चेक मेयर को बुला करके और फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को बुला करके चेक सौंपे, तो इसको क्या कहा जाए? क्योंकि ट्रेजरी टू ट्रेजरी ये ही पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है। एक मैं ये कहना चाहता हूँ, चिट्ठी जो है जब दिल्ली से फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को आई, ठीक है, उनको जब चिट्ठी आई, हमें फ़ोन आ गया जी कि आपके पैसे जो है कॉरपोरेशन के 125 करोड़ की चिट्ठी आ गई है। कोई चेक नहीं दिया, वो चिट्ठी दिया हमें। वहाँ ना तो हमारा ये दायित्व बनता है कि एक आदमी ने, जो हमारे गवर्नर साहब हैं, अगर उन्होंने इतना जोर लगा के हमें 125 करोड़ रुपया दिलाया नगर निगम के लिए, क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें? हमने कहा कि नहीं जी, आप जो चिट्ठी है हमें, वो आप हमें अपने हाथों से दीजिए। उसके बाद हमने वहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी को भी बुलाया, उसके बाद हम कमिश्नर साहब को साथ लेके गए, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष भी गए, कोई नहीं, उनके भी, उन्होंने भी बहुत जोर लगाया। वो अपना पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी वहाँ पे होम सेक्टर, अपना क्या कहते हैं,
अमित शाह जी से बात की, नड्डा जी से बात की, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। ये तो बात में भी बता सकते थे, लेकिन चिट्ठी लेने के लिए जाना एक प्रदेश अध्यक्ष को, तो ये नहीं लगता है कि कहीं आने वाले चुनाव का लाभ दिलाने की तो कोशिश नहीं थी? ऐसे नहीं है, लोग बहुत समझदार हैं, ऐसा कोई क्रेडिट नहीं होता है। हमने जो है सभी को कहा कि हमें सभी पार्षद जो है इसके हिस्सेदार हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं मैं उनको नहीं कहता। मैडम तो ये कह दिया था कि बताइए पिछले जो था हाउस के अंदर कि भाई जिसने सड़कें बनवानी है वो हाथ खड़े कर दो, जिन्होंने नहीं बनवानी ना हाथ खड़े करें। हमने पार्षद जो भी पार्षद है इनको किसी को नहीं निकाला, सिर्फ एक हमारे साथी जो है उनका नाम है ढींगरा जी कुछ थोड़ा सा वो ज़्यादा बोलने लग गए, वो हाउस को ख़राब कर रहे थे। उनको ज़रूर कहा है कि भाई आप बाहर चले जाइए। बाकी कांग्रेस वालों को तो हमने कहा ही नहीं कि आप बाहर जाइए। कहा नहीं, मार्शल से उनको उठवा के बाहर फेंकवाया गया। हम उसका वीडियो है हमारे पास भी है। हमने तो उनको कहा ही नहीं, हमने किसी को भी नहीं कहा। जब वो अपने आप ही चले गए सारे तो हम क्या करते? वो जो ढींगरा है उसको तो उठा के फेंका गया बाहर। नहीं, ऐसे है अगर कोई हाउस को डिस्टर्ब करेगा तो हमें भी कई बार फेंका गया है, बीजेपी की पार्षदों को भी कई बार फेंका गया है। वो तो बल्कि कुछ करते भी नहीं थे, फिर भी फेंक देते थे। मैडम ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, पर फिर भी आखिर जरूरत क्या थी? जब और भी पार्षद थे वहाँ पे तो उठा के फेंकवाने की क्या जरूरत थी? हाथ खड़े करके उन्होंने भी वोटिंग की मांग करी। नहीं, वोटिंग की मांग तो कोई कर ही नहीं रहा था। कहा था कहाँ था वोटिंग में? तो हम भी फिर भी जीतते थे, हमारे नंबर फिर भी ज़्यादा थे। इनके आदमी जो ये टाइम इनके आदमी चले गए थे, इनके आदमी यहाँ से चले गए थे, ये बुला रहे थे उनको, तो इसलिए टाइम को वो कर रहे थे अपना भी टाइम को ज़्यादा खींचो। वो इसमें नहीं, इसमें वोटिंग कराने की क्या जरूरत? यही चाहते थे वोटिंग करा के कि हम V3 सड़कें नहीं बनाना चाहते, वोटिंग करा के यही शो करना चाहते थे। कुछ कंडीशन डालना चाहते? क्या कंडीशन डालना चाहते थे? वो तो डाल दी थी मैडम ने, पहले ही डाल दी थी। जो उन्होंने कहा, गापी ने कहा जी कि इसको आप इसमें कंडीशन डाल दो, तो मैडम ने उसी टाइम अनाउंस कर दिया कि ठीक है गापी जी कि हम जो कंडीशन आप कहते हैं वो डाल दी है, वो कंडीशन लिख के भेजी है। ऐसी क्या बात है? मतलब हर चीज़ पे आप ही ऊपर बैठे होते हो, आप देखते हो, ठीक है ना। मतलब हम ये चाहते हैं कि सदन को एक अच्छे तरीके से चलाना चाहिए। आज मेयर मैडम है, कल को किसी और ने बनना है तो हम उसको भी कोऑपरेट करेंगे, हमेशा करते आए हैं। पिछली बार कुलदीप था, क्या नहीं उसको कोऑपरेट किया हमने? कभी ऐसा कुछ आया है भी हम उठ के या डेस्कों के ऊपर चढ़ के ऐसे पोस्टर लगा के हम आते हैं भी हाँ जी? कभी बीजेपी ने ऐसा नहीं कहा। हाँ, जो बात कहने वाली है वो खुलेआम शरेआम करते हैं, पर ऐसे नटंकी नहीं करते जिस तरीके से ये करते हैं। अब तो मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि इनका अलायंस है या नहीं है, यही नहीं समझ आता। वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, ये कुछ स्टेटमेंट देते हैं। अगर अलायंस है तो फिर अगली बार चुनाव में इकट्ठे लड़े ना। फिर चुनाव में ऐसा नहीं होता, वो अपना अलग प्रदर्शन करते हैं, ये अपना अलग प्रदर्शन करते हैं। जब कोई सूटेबिलिटी की बात आती है फिर ये इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो लोगों को आप ड्रामा करते हो ना। ये है अलायंस तो पक्का हो जी हमारा अलायंस है, हम चुनाव भी इकट्ठे लड़ेंगे। फिर चुनाव में ये ना होना कि वो आप अलग लड़ो तो वो अलग लड़े। और पंजाब के अंदर क्या हो रहा है? वो कह रहे जी हमारा कोई अलायंस नहीं है। दिल्ली में कहते हैं हमारा कोई अलायंस नहीं है। ये यहाँ का अलायंस मुझे आज तक समझ नहीं आया, ये कैसा अलायंस है जो है कि अपने आप ये अलायंस चलता जा रहा है। बस जैसे कि पिछले दिनों HS लक्की जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, डड्डू माजरा में उन्होंने एक प्रदर्शन किया रोड को लेकर के। वो कुलदीप टीटा के खिलाफ था, MP के खिलाफ था, नगर निगम के खिलाफ था, या पार्टी गठबंधन के खिलाफ था? क्योंकि वहाँ से तो टीटा पार्षद है, MP भी कुछ फंड दिलवा सकते हैं जिस तरह से वो आजकल दिलवा रहे हैं उसमें वो कैमरे पे, वहाँ भी फंड दिलवा सकते थे। मैं पहले बताऊं, मैं तिवारी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हमारे शहर के MP हैं, आज तक ऑन रिकॉर्ड आप देख लीजिए, हमने कभी भी उनके बारे में कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं यूज़ किया और ना हमने कोई ऐसी उनके बारे में बात की। पर आज मैं कहना चाहता हूं कि तिवारी साहब की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि वो भी इस कारपोरेशन के एक हिस्सा है। क्या आज तक उन्होंने कभी पूछा कि भी क्यों नहीं फंड आ रहा, क्यों हम भी, मैं चलो मैडम मैं दिल्ली चलता हूँ आपके साथ, हम जाके बात करते हैं। वो तो उल्टा और ही बातें करने लग जाते हैं। ये कैमरे लगा दिए जो है, कैमरों से थोड़ा राजनीति होती है। जो वादे उन्होंने चंडीगढ़ के लोगों में किए हैं वो कोई बात करने के लिए तैयार हैं? वहाँ 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
अभी अब हमारे प्रशासन के लोग कुछ बता रहे थे कि जो चीज़ हमने करवानी थी, जो चीज़ होनी थी, वो वही पहले कंडे बो दिए। वहाँ क्वेश्चन पूछ के उन्होंने पहले कह दिया जी कि ये नहीं होने वाले। हम वहाँ यहाँ से लेटर लिख के भेजना था कि ये हमने काम करना है, ये करना है, ये करना है। जो हाउसिंग बोर्ड है उनको रिलीफ देनी है, शेयर होल्डरों को जो है उसके बारे में बात करनी थी, लाल डोरा के बारे में बात करनी थी। वो पहले वहाँ जाके क्वेश्चन पूछ लिया, वहाँ से बोल दिया कि ये होने वाले नहीं है। अब किस तरीके से हम जाके उनसे बात करेंगे? अब तो आप बात कर रहे हो लक्की जी की कि वहाँ पे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनका मुझे समझ नहीं आता कि अलायंस क्या है। अलायंस सिर्फ ये है कि जब मेयर मैडम कोई बात को अच्छे तरीके से करे, कोई काम शहर का बढ़ेगा हो, तब ये इकट्ठे हो जाते हैं, तब इनका अलायंस हो जाता है। अदरवाइज टीटे के वहाँ पे लक्की जी ने जो है प्रदर्शन किया, मैं भी देख के हैरान था कि भाई इनका अलायंस है या टूट गया है। और वहाँ पे अब लक्की जी मेरे भाई हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं, पर राजनीति अपनी अपनी जगह पे है, ठीक है ना उन्होंने मेरी कभी मदद की, ना मैंने उनकी कभी मदद की। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बोलने दो, उनको मैं परवाह नहीं करता, ठीक है। वो मेरे पास आए थे जब एमपी का चुनाव था, बबला जी आप कांग्रेस ज्वाइन करो। मैं कहा यार अभी आप दोबारा मैं वहाँ जाऊँगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने एक बार पूछा था लक्की से, मैं कहा भाई मेयरशिप के जो है चुनाव में कुछ हो सकता है? उन्होंने कहा भाई सॉरी, इसमें नहीं हो सकता। आपने भी हमें जवाब दे दिया था, हमारी तरफ से भी जवाब है, ठीक है। हमने चुनाव लड़ा, अपने बलबूते पे लड़ा। अब प्रेमलता जी को मतलब गुस्सा नहीं आना चाहिए, जब उनके साथियों ने नहीं उनका साथ दिया तो हमारे ऊपर क्यों गुस्सा हर टाइम निकालते रहते हैं? वो तो उनको चाहिए ना अपनी पार्टी के अंदर कहे कि जो जिन्होंने नहीं वोट डाली उनको पार्टी से बाहर करो, है। यहाँ तो ठीक करके अपना हाउस के अंदर चलाए ना। जो है हाउस के अंदर भी देखा जाता है कि जैसे प्रेमलता जी कांग्रेस के साथ बैठती हैं, पिछले दिनों जो देखा गया आम आदमी पार्टी के भी जो 2-3 पार्षद हैं वो भाजपा में के साथ आके बैठते हैं, और जो कुछ पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी के जो उनको जगह सेलेक्ट के दिया गया है वहाँ पे बैठते हैं। ये क्या है? इसको भी आप कुछ समझाने की कोशिश करेंगे शहर को भी और हमें भी? ये तो आपका जो अब जब आप वीडियो डालते हो तो लोग समझदार है, वो देखते हैं सब, ठीक है ना। कुछ लोग, मुझे पता चला था, कुछ लोगों ने हमें भी कांटेक्ट किया था कि जी हमने भाजपा पे आना, पर वो शर्त थी कि हमें टिकट दी जाए। अब उसके अंदर ना तो मैं था, प्रधान जी से बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया। उसके अंदर उन्होंने पूछा था कि हाँ जी कैसे है इनको, जी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। क्या ये वही लोग थे जो जिस तरह से अभी बैठ रहे हैं उसी तरह से कोई गए? हो सकता है, कौन गए कौन नहीं गए ना मुझे प्रधान जी ने बताया, कौन आए थे कौन नहीं आए, ठीक है। इसी तरीके से कुछ लोग कांग्रेस में जाना चाहते हैं, अब वो भी वहाँ पे टिकट मांग रहे होंगे। अब वो उनके प्रधान के ऊपर है कि उन्होंने देखना है कि उनको टिकट देनी है या नहीं देनी, ज्वाइन कराना है या नहीं कराना, ये उनका अपना इंटरनल मामला है। मैं तो यही कहूँगा, सबसे हाथ जोड़कर मैं बेनती करना चाहता हूँ कि इस हाउस के अंदर आप शहर का भला करिए। राजनीति में अभी 2026 में चुनाव आने हैं, खूब दबा के करना राजनीति। एक और सवाल है, इसी तरह के सवाल कि जब दर्शक दीर्घा से आप लोग देख रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा इस बार कि कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के भी प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ आप भी बैठे हैं, सुभाष चावला जी बैठे हैं। ये क्या था? बाद में आप लोगों की कहीं बातचीत भी हुई किसी कमरे उमरे में? क्या था ये सारी चीज़ें? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बातचीत तो चलो सभी करते हैं, ये कोई दुश्मनी थोड़ा है हमारी। हमसे भी कर लेते, आज ही पहली बात कर रहे हैं उस दिन। हमारी किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा है। मैं तो उनके जो है आप वालों का प्रधान है विजयपाल जी, उनसे मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, मेरी लक्की से भी बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है कोई। ये राजनीति है, इसका मतलब ये थोड़ा ही शहरदारी है। हम एक दूसरे के फंक्शनों में जाते हैं, त्योहारों के ऊपर हम इकट्ठे होते हैं, पर ये कुछ लोग आके इन्होंने माहौल सब कुछ ऐसा ख़राब कर दिया जिससे सारी जो है ना कॉरपोरेशन और भी पार्षद हैं वो नहीं बोलते। इन तीनों को ही पता नहीं क्या होता हर टाइम। मैं तो कहता हूँ और करो, जितना ये करेंगे लोग बताएंगे इनको 2026 के। ये इतिहास रहा है, आप निकाल के देख लेना। जिस पार्षद ने गंदी राजनीति और अपनी दोगुनी राजनीति की है हाउस के अंदर, वो दोबारा कभी जीत कर नहीं आया। इतिहास निकाल के देख लेना आप।
और जिसने इस शहर के बारे में अच्छी राजनीति की है, शहर के बारे में सोचा है, लोग उनको घर बैठ कर जताते हैं। मैं नहीं कहना चाहता कि मतलब मैंने सॉरी वर्ड यूज़ किया अभी जीत के, पता नहीं, वो तो भगवान के हाथ में होता है। पर मैं इनको बोलता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे कॉरपोरेशन के बारे में, और जो बात करते हैं पहले उसको परखें, अपना मजाक आप ना उड़ाए। 7 एकड़ को 20 एकड़ जो बता रहे हैं, क्या मतलब तुक क्या है, मुझको समझ नहीं आता। इनका मतलब इनको पता ही नहीं है क्या है, बस सिर्फ जाके वहाँ ले जाकर फ़ोटो खिंचा के वैसे डाल दी रातों रात, जो है पता नहीं क्या होने वाला, क्या घोटाला होने वाला है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर गवर्नर साहब की निगाह है। बबला जी, जो वर्तमान मेयर हैं आपकी पत्नी जी हरप्रीत बबला जी, कितना सफल मानते हैं? क्योंकि पहले आप लोगों ने बहुत सपना देखा था कि हम मेयर बनते हैं तो ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन जब आप साक्षात मेयर बन गए उसके बाद साक्षात्कार हुआ कि नहीं असलियत से? देखिए ऐसे है, हर आदमी जब मेयर बनता है उसकी कोशिश होती है, कुछ लोगों की कोशिश होती है कि पैसे इकट्ठे करना, तो वो आपने पीछे देख ही लिया है, FIR भी दर्ज हो गई, ठीक है ना। कुछ लोगों की इच्छा होती है कि नहीं, अगर मेयर बने हैं सबको साथ लेके जो है हम काम करेंगे। आपने आज तक देखा कि हमने कभी भेदभाव रखा हो? कभी भी कोई कमेटी बनी हो उसमें हमने आपके भी डाले, साथ ही हमने कांग्रेस के भी डाले और BJP की डाले और नॉमिनेट भी डाले, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी हो कोई सी भी चीज़ के अंदर। कोई ऐसा ना हो कि हमने BJP के डालकर अपने अब अंदर खाते जो है सारा कुछ कर लिया। जो भी बनती है कमेटी उसमें सभी के बराबर जो है लोग साथी लिए जाते हैं। और अब ठीक है, फंड नहीं थे, ठीक है ना, मजबूरी होगी कि जो है अभी फंड के बिना आपको भी पता है सारियां अप्रूवलें रुकी पड़ी हैं, कितने एजेंडे पास हुए हैं। अब ये पहला एक झटका लगा है हमें, 125 करोड़ आया है। इसमें प्रायोरिटी हमारी यही है कि सबसे पहले लोगों की सड़कें बनाई जाएं, सड़कें के ऊपर जितना खर्च होगा वो पहले किया जाएगा, उसके बाद जो फंड बचेंगे उसके बाद दूसरे काम, और दूसरा काम है सीवरेज का। और जो जैसे पानी खड़ा हो जाता, पुरानी पाइपें पड़ी हुई हैं, ये कब से कह रहे हैं जी इसका इतने करोड़ का वो बजट है, इसको सारी पाइपों को बदल कर हमने बड़ा वो करना है, वो अभी तक नहीं हुआ। अब जो है सभी साथी अगर मिलके चलेंगे तो शहर की डेवलपमेंट होगी। अगर हर बात पे खींचातानी राजनीति करनी है, उसमें थोड़ा सा फिर टाइम लग जाता है। आपने कहा कि सभी कमेटियों में हमने सभी पार्टियों को हिस्सेदारी दी है, लेकिन आपके ही कुछ पार्षद, आपके ही मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, आपकी जो पार्टी है और कुछ और भी पार्षद हैं, वो कहते हैं कि मेयर में एक अहंकार है, घमंड है, इस वजह से कुछ पार्षद नाराज चल रहे हैं मेयर से। ऐसी कुछ बात है क्या? आपने देखा मेयर में अहंकार है? आप बाकी को छोड़ो, आप अपने ऊपर ही लगो। मैं जब से मेयर बनी है तब से मैं पहली बार आपके सामने इस मेयर के कमरे में आया हुआ हूँ। वो आप पहले नहीं, पहली बात तो ये है कि आपको रोका किसी ने नहीं है। यहाँ का दरवाज़ा जो है सबके लिए खुला हुआ है। पैमाना मैं नहीं हूँ, पार्षद है जी, इसका पार्षद हो किसी के लिए, यहाँ सब पार्षद आते हैं, सभी की बात सुनी जाती है, खाने के टाइम पे सब मिलकर खाना खाते हैं हम। फिर ये गफलत क्यों? कौन आदमी कहता है, जा तो नाम लीजिए आप, फिर बात होगी ना। कुछ लोग जो है वो तो ये कह रहे हैं कि हाँ अपना, जब भी हमारी प्री हाउस मीटिंग होती है कि ऐसा बढ़िया मेयर जो आज तक नहीं हमने देखा कि हमारी बात जो है, एक फ़ोन जाए 1 मिनट में फ़ोन उठाते, दूसरे तो फ़ोन ही नहीं उठाते। आप कभी आजमा के देख लेना मैडम का फ़ोन मिला के। मैंने तो आपको फ़ोन मिलाया है, आपने पहली बार में उठाया। नहीं, जो लोग ऐसा कहते हैं, आज तक जो मैंने आपके पहली बार मुंह से सुना है कि कुछ लोग जो है कह रहे हैं। ये मेयर की बात हुई, कमिश्नर के बारे में जिस तरह से आपने कहा कि कुछ षड्यंत्र चल रहा है यहाँ पर, हो सकता है कि उसमें कमिश्नर साहब भी निशाने पर हों। कमिश्नर को लोग मान भी रहे हैं कि ये फेलियर है, तभी इतना भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। मैं ये कहूँगा कि इससे बढ़िया कमिश्नर हमारे पूरी कॉरपोरेशन के अंदर नहीं आया, एक बात मैं पहले बता दूं। और ईमानदार आदमी है वो, कोई पैसे का लेन देन जहाँ पे होता है बिल्कुल सख्ती के साथ पेश आता है। हमने पहले कह दिया था मैडम ने कि आपके किसी भी काम के अंदर हम दखल अंदाजी नहीं देंगे, आप अच्छी तरह से जो है
अपना कॉरपोरेशन को चलाइए, हम आपका पूरा साथ देंगे। आप देखिए उसका एक आइडिया विजुअल देखिए, एक टीम होती है जो टीम को अच्छी तरीके से शहर को चलाती है। अभी काफ़ी देर से जो है पार्किंग का जो है वो गड़बड़ चल रही है, कभी जेई पकड़ा जाता है, कभी कोई पकड़ा जाता है। जब पार्किंग के हम कोई टेंडर लगाते हैं, हमारे वो जो ठेकेदार हैं वो बीच में भाग जाते हैं। तो वहीं बैठ के हमने मैडम और कृष्ण साहब ने कहा यार कोई ऐसी चीज़ करें जिसमें ठेकेदार भी ना आए और हमें पैसे भी ज़्यादा आएँ। ये विज़न है इनका दोनों का, बैठ के जो बातचीत करना। आप देखना वो हमें कम से कम जो ठेकेदार देते थे उनसे 4 गुना पैसे जो है हमें आएंगे। हम एक पास बनाने जा रहे हैं, 1 महीने का पास जो है 500 रुपये का या 400 का जो भी वो उसका रेट होगा। पूरे चंडीगढ़ के अंदर 1 महीना आप किसी भी पार्किंग के अंदर जाइए, आपको कोई रोकेगा नहीं। वहाँ एक स्टिकर लग जाएगा और वहाँ से देख के जैसे वो क्या डंडा ऊपर उठता है, जैसे फास्ट ट्रैक होता है वैसा हो जाएगा। उसके बाद महीने के बाद आप उसको फिर चार्ज करा लीजिए, चाहे वहाँ जगह हो या ना हो। नहीं जगह तो चाहे हो ना हो, ये तो नहीं, अभी भी तो जो है चलते जा रहे हैं ना। अभी भी तो पूरा दंगा फसाद है, क्योंकि इस एंट्री फीस ली जाती है ना कि पार्किंग फीस। आपसे मैं सहमत हूँ, आपके साथ मैं सहमत हूँ, पर अभी कुछ ना कुछ जो है स्मार्ट पार्किंग के अंदर जो है वो तरीका होगा कि वहाँ पे लोग जो हैं देखेंगे, रखेंगे लभी वहाँ भी पार्किंग अंदर है कि नहीं है। पार्किंग हमारी छोटी हो गई हैं, ठीक है, गाड़ियाँ हमारी ज़्यादा हो गई हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अफरा तफरी सा माहौल हो। अगर आप पैसे लेंगे तो उनको व्यवस्थित ढंग से कौन रखवाएगा गाड़ी, या उसको कौन बताएगा कि यहाँ पे एंट्री के लिए अब जगह नहीं है। साफ अलग रखा जाएगा, साफ रखा जाएगा अलग से। जब हमें पता लगेगा कि 40-50 करोड़ आ रहा है तो हमें थोड़े बहुत पैसे खर्च करने में कोई ग्रेज नहीं होगा। जो पहले लेकर आए वो तो लेके भाग गए, किसके लिए फिर 50 करोड़ मंगवाएंगे आप? पहले कौन भाग गए? पार्किंग घोटाला तो हो चुका है। ठेकेदार उसी घोटाले को रोकने के लिए तो ये किया है ना। ये पैसा सीधा डायरेक्ट आएगा ना कॉर्पोरेशन में। जिस तरह से आपने कहा कि अफसर भी षड्यंत्र में शामिल है, तो हो सकता है वहाँ भी कोई ऐसा पॉइंट छोड़ दिया जाए, लूप पॉइंट, जो लेके वो भी फरार हो जाए। ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, फिर बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, पर जो मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे करप्शन नहीं है, मैं ये नहीं कहता, पर करप्शन को रोकने के लिए पूरे दंड बाप जो हैं किए जा रहे हैं जिससे करप्शन को रोका जा सके। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सेक्टर 22 मोबाइल मार्केट में हंगामा हुआ। पहले दिन तो उन्होंने भगा दिया फड़ी वालों को, लेकिन दूसरे ही दिन सुबह सुबह वो आकर बैठ गए और फिर कोई पूछने नहीं गया, कंप्लेंट करने के बाद भी। आपकी बात से सहमत हूँ मैं 22 सेक्टर में वो देखता हूँ, वो तो लोग जो हैं वो हेल्थ सेंटर जो है वहाँ तक आ गए हैं। बिल्कुल। देखो अभी नई टीम आ रही है, क्या है उसको ज़रूर हाउस के अंदर पास करेंगे। एक पता नहीं हमारे यहाँ पता लगा कोई नीचे 3 रिटायर्ड जज बैठा दिए हैं, वो हर एक को स्टे देते जा रहे हैं। कोई भी आता है वो स्टे दे के वहाँ बैठ जाता है। स्पेशल कमिश्नर भी लगा रहे हैं। स्पेशल कमिश्नर तो है ही है ना लगा। एक तरफ फाइनेंशियल क्रंच, दूसरे तरफ में अफसरों का की एक फौज खड़ी हो रही है। स्पेशल कमिश्नर दूसरी बार यहाँ पे लग रहा है, इसके पहले शायद ना लगा। हमारे पास बल्कि अफसरों की कमी है। अफसर कम से कम हमें 2 और चाहिए जितना काम है यहाँ पे। तो सारे छोटे वाले कर्मचारियों को निकाल करके अफसर ही भर दिए जाए फिर। ऐसा है यहाँ पे 10,000 एम्प्लॉइज़ हैं, 10,000 एम्प्लॉइज़ हैं, आप देख लेना निकाल के। बीच बीच में भगाने की भी बात होती है। नहीं, इसमें आधे लोग जो हैं वो घोस्ट होते हैं ना, घोस्ट जो बोलते हैं वो वाले हैं। वो कहाँ हैं, तनख्वाहें उनकी जा रही हैं, आधे से ज़्यादा तो वो निकाले। इसीलिए लोग कहते हैं कमिश्नर फेल है। नहीं, कमिश्नर फेल नहीं है, मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री नहीं हूँ। कमिश्नर ने मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही। चलो दुनिया जो कहती है, दुनिया का हम मुँह नहीं पकड़ सकते, ठीक है। जो चीज़ सही है वो सही। भ्रष्टाचार रोक तो सकते हैं। रोक रहे हैं ना, अभी निकाले ना कितने आदमी। अभी जो है सभी की CBI इंक्वायरी होगी ना, विजिलेंस इंक्वायरी होगी ना, और सभी टंगे जाएंगे। शहर भर में अवैध फड़ियाँ हैं, मैं कह रहा हूँ हैं, अभी भी हैं। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये कौन हटाएगा? उठाना तो इन्होंने है ना, अफसरों ने हटाना है। कमिश्नर क्या कर रहे हैं? कमिश्नर क्या एक जाके थोड़ा वो चेक करेगा कि चेक करना पड़ेगा। नहीं, वेंडर को एक जो उनकी टीम है वहाँ पे, जो पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं इनको है, वो जो पैसे लेने की, वो अभी एकदम तो जा नहीं सकती। तो आखिरकार किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती जब आप कह रहे हैं कि लेते हैं? ना अभी देखना कार्रवाई होगी ना, एक भी नहीं होगी। अभी देखना पूरे का पूरा लाट आएगा और उसके बाद इनको कान हो जाएंगे, इनको पूरे कान हो जाएंगे।
अभी भी जो लोग हैं फाइल देने के लिए ना, फाइल निकलती नहीं वहाँ से जब तक आप समझिए कि वो ना आए। ऐसा डर इनके अंदर पैदा होगा कि काम जो है ना, देखना कैसे करेंगे ये। फंड नहीं है, फौज आ रही है अधिकारियों की, कर्मचारियों को जो नहीं है ना हमारे पास, हमने तो लिख के दिया हुआ कि हमें 2 अफसर चाहिए। और आखिरकार पहले हमारी वो जो जॉइंट कमिश्नर सुंदरा जी हैं वो चले गए, यहाँ कोई काम ही करने के लिए तैयार ही नहीं है ऑफिसर। एक दूसरे हैं सुमीर जी, उन्होंने लिख के दे दिया कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ तो ऐसे है कोई काम करता है, अगर वो नहीं हुआ तो उसकी इंक्वायरी मार कर दो। वो क्यों करेंगे यहाँ पे काम, क्यों करेंगे? वो अपनी स्टेट में जाके काम करेंगे, कहीं एसडीएम लगेंगे, कहीं कुछ करेंगे। पूरी स्टेट है इतनी उनके बड़ी, यहाँ पे जो आता है मिनट में विजिलेंस इंक्वायरी कर दो, ये कर दो। अधिकारी तो डरते हैं काम करने के लिए, कुछ लिखने के लिए डरते हैं। आपको ध्यान होगा कि सीबीआई ने भी एक एसडीएम को पकड़ा हुआ था। क्या ये सब बिना, अगर कोई विजिलेंस की जांच है तो वैसे तो सपना में तो आके करते नहीं होंगे, कहीं ना कहीं से शिकायत जाती होगी तभी करते होंगे। भाई साहब, जो गलत है उसको पकड़ना चाहिए, उसका बिल्कुल कोई साथ नहीं देगा। ये आज भी कह रहा हूँ मैं, चाहे वो कमिश्नर साहब हों वो भी साथ नहीं देंगे। मेयर मैडम तो पहले कह दिया कि मेरे दफ्तर के अंदर कोई ऐसी कोई बात की उसको मैं सीधी पुलिस के हवाले कर दूँगी। कोई 2 नंबर का काम मेरे पास लेके ना आना, उसको बाहर निकालो। काम जो है जेन्युइन है, गरीब साथी का काम है, शहर का काम है, वो बताओ मुझे, मैं वो काम करूँगी। तो ज़मीन बेच करके नगर निगम को हम कितने दिन तक चला पाएंगे बाबूलाल साहब? जितनी देर से चले सर, अब नहीं है तो क्या करें, कहाँ चला? क्या एक दिन तो इस बिल्डिंग को भी बेचना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले भी तो बेचा ना हमने। होटल बेचा, JW मैरिट बेचा ना, उसके बाद उपल वाला बेचा ना। जब नहीं है फाइनेंशियल क्रंच तभी भी इस तरीके से हुआ तो बेचा। किस लिए रखी हुई है ये ज़मीन? हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन भी तो बेचती है ना, उनके पास तो इतना पैसा है फिर भी वो ज़मीन बेचती है। फिर तो ज़मीन बेच करके ही नगर निगम को चलाना है। आज बेचें, कल बेचें, एक के बाद एक बेचें। आगे नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही पॉकेट है जो जहाँ से पैसे की है, उसके बाद जो है हमारे सारे पास फाइनेंस जो है आना शुरू हो जाएगा। एक बार दोबारा जो है 500 करोड़ की जो FD है वो वैसे ही FD यहाँ पे करके जाएंगे। तो फिर भाजपा के ये मेयर बनेंगे भी 1-2 साल। तो ऐसे में तो फिर भाजपा के जो पहले आए थे मेयर अरुण सूद जी, उनके टाइम से मेरे ख्याल से लगता है कि जो FD तोड़ने का काम हुआ है 200 पाइपलाइन बिछाने के लिए, वहीं से शुरुआत हुई क्रंच की, और ये क्रंच अब तक जारी है बाबूलाल जी। ये वो अपना कोई मेयर जो है वो कोई अपना FD नहीं तोड़ता, तोड़ते हैं जो है अधिकारी तोड़ते हैं। जो पीछे के जो अपना थे यहाँ अधिकारी, उसी टाइम पे ज़्यादा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं था उनको, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कोई मेयर कोई FD तोड़ती है या कोई काउंसलर तोड़ता है। मान लीजिए अधिकारी चाहते हैं कि हमको FD तोड़ना है, तो कम से कम मेयर को तो दिखाना चाहिए कि हम नहीं तोड़ने देंगे। जैसे कई बार कमिश्नर डेसेंट देते हैं कि नहीं, हम आपसे सहमत नहीं, वैसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे तो जब भी कमिश्नर साहब होते हैं, कोई बात होती है, मेयर से ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो बहुत दिनों के बाद हमारी देवेंद्र सिंह बबला जी से बात हुई। बात तो और भी थी, क्योंकि भाजपा में एक ज़बरदस्त गुटबाजी है। कोई अपने लेवल पर एक पैरेलल ऑफिस चला रहा है, कोई अपने हिसाब से प्रशासन में घुस करके वहाँ राजनीति कर रहे हैं। बबला जी साफ दिल के हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहूँगा आपकी बात है, वो भाजपा का ही काम कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कोई दफ्तर कहीं से चला रहा है। अब किसी के घर में कोई पहले पुराना प्रधान होगा, उसके घर में जाके लोग मिलने जाएंगे, वो क्या मना करेगा क्या? काम सारा जो है हमारे भाजपा के दफ्तर से ही होता है। हमारे प्रधान को पूरी रिस्पेक्ट देते हैं भाजपा के लोग जो है। कोई ऐसी बात नहीं, भाजपा के अंदर बिल्कुल भी गुटबाजी नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। मधुकर जी, आप ऐसे ना करिए, हमारे कोई गुटबाजी नहीं है। मुझे इससे ज़्यादा आगे बढ़ना ही नहीं है, जब बढ़ेंगे तो देखेंगे। धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका मधुकर जी, सच में बहुत अच्छा लगा। वैसे आप तो कम ही मेरे पास आते हो अपना ये करने के लिए अपना इंटरव्यू, तो मैं चाहूँगा दोबारा फिर आप 10-15 दिनों के बाद हम दोबारा इकट्ठे हों। पक्का मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।